हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की बात हुई थी। अब यहाँ पे अभी जो ये नोटिस सर्कुलेट हो रही है, अब इनकी रियलिटी क्या है एंड यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये क्यों कहा कि हमें एग्जैक्ट नंबर चाहे, एग्जैक्ट डेटा चाहे कि यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट्स टीचर्स की वैकेंट है। एंड आप ये भी जानते कि पहले जो डेटा आया था, पहले जो फिगर्स आए थे 3288 आए थे। देन इसके बाद यहाँ पे 18 Feb 2026 को हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज सकीना इतू जी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये कहा था कि हमारे JNK में 12,977 टीचर्स की पोस्ट्स वैकेंट है। Now, अब यहाँ पे ये जो 5,367 वैकेंसीज जनरल लाइन टीचर्स की आइडेंटिफाई की गई हैं, अब क्या इनको कश्मीर डिवीजन के स्कूल्स में आइडेंटिफाई किया गया है या जम्मू डिवीजन के स्कूल्स में आइडेंटिफाई किया या दोनों डिवीजन के स्कूल्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। एंड आल्सो अब यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग क्या कहा है। यहाँ पे सुपर न्यूमरेसी पोस्ट्स का जो मैटर है वो क्या है, RATs का जो रेगुलराइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आल्सो साथ साथ 50% 75% का जो रेशियो है ये मैटर क्या है। अब ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो साथ साथ अब ये पोस्ट्स 2027 में आएगी स्टार्टिंग में या एंडिंग में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आल्सो अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो यहाँ पे प्रायोरिटी जो आपकी होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे फ्यूचर में ये टीचर बनना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ एलिजिबिलिटी। अब आप सब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कहीं पे फंक्शन चल रही है वहाँ पे आप तभी जा पाओगे जब आप इनवाइटेड होगे, एंड यहाँ पे आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके पास क्वालिफिकेशंस होगी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशंस 2018 के बेसिस पे तो नहीं होगी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। वहाँ पे RTE एक्ट में NCT ने जो रूल्स फ्रेम किए हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस फ्रेम की है, क्या वही क्वालिफिकेशंस यहाँ पे रहेंगी। देन यहाँ पे आपको इस टाइम पे वो क्वालिफिकेशंस हासिल करनी है, बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी। सो दैट्स वाई आपको अभी खुद को प्रिपेयर करना है, एलिजिबिलिटी आपको एक्वायर करनी है, हासिल करनी। नाउ अब इन जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी। एंड आल्सो आपको देखो सब कुछ इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि CTET 2026 के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली वो जजमेंट दिया था, जहाँ पे कहा था कि अब पेपर फर्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप B.Ed वाले अप्लाई कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। एंड साथ साथ अगर हम बात करें टेट की, जब JK टेट के फॉर्म्स आएंगे वहाँ पे क्या सेम क्वालिफिकेशंस रहेगी एंड आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। सो दैट्स आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सो दैट इस टाइम पे आप फोकस करें कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है वो क्वालिफिकेशंस आप पहले हासिल करें। नाउ अब पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल रहता है। एंड आल्सो जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में कंटिन्यूसली कह रहा था कि जो 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की बात हो रही थी, उन पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑफिशियल्स मीटिंग कर रहे हैं, तो यही वो मीटिंग्स थी। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जून 2025 में यहाँ पे 50% जनरल लाइन टीचर्स को डिफ्रीज करने की बात की थी। देन इसके बाद आप सब जानते हैं कि यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सिंपली ये कहा था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा चाहिए कि हमारे JNK में कितने सारे RATs अभी काम कर रहे हैं एंड इनमें रेगुलराइज्ड कितने हैं, अनरेगुलराइज्ड RATs कितने हैं। एंड आल्सो यहाँ पे ये डेटा भी चाहिए कि कितने RATs को आपने शिफ्ट किया है जो टीचर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए, एंड यहाँ पे रिमेनिंग RATs अवेटिंग ट्रांजिशन। इसका सिंपली मतलब ये है कि अब कितने सारे RATs ऐसे हैं जिन्होंने अपना प्रोबेशनरी जो टेम्परेरी टाइम पीरियड था वो उन्होंने कंप्लीट किया, आप इनको यहाँ पे रेगुलर करना है। तो ये कितने सारे, ये डेटा भी चाहिए कितने सारे RATs ऐसे हैं। एंड आल्सो यहाँ पे ये डेटा भी चाहिए कि कितने सारे सुपर न्यूमरेसी पोस्ट्स क्रिएट किए गए आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब इसका सिंपली मतलब क्या है कि आप सब ये जानते हैं कि 2018-19 में बहुत
सारे RETs को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया इनटू रेगुलर सर्विसेज, बट यहाँ पे बहुत सारे RETs को एडजस्ट किया गया अगेंस्ट एक्स्ट्रा टेम्परेरी पोस्ट्स। वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेरी पोस्ट्स है उन्हीं को हम सुपरन्यूमरेसी पोस्ट्स कहते हैं। अब यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो ये डेटा क्यों चाहते हैं, सो दैट यहाँ पे एक्चुअल वैकेंसीज हमें पता चले कि एक्चुअल में कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पे वैकेंट है। क्योंकि यहाँ पे अब आप लेट अस से कि यहाँ पे अगर एक पोस्ट है, अब यहाँ पे एक RET है जो अभी टेम्परेरी बेसिस पे जिसको रिक्रूट किया है, अब यहाँ पे ये जो पोस्ट रखा गया है ये इसके लिए रखा गया है कि जब इसका 5 ईयर का टेन्योर का तो कंप्लीट हो जाएगा फिर इसको यहाँ पे रेगुलर करना है, तो ये पोस्ट इसके लिए। बट यहाँ से आपका कह रहा है कि यहाँ पे इसी पोस्ट में हम एक न्यू टीचर को यहाँ पे रिक्रूट करेंगे, तो यहाँ पे जो डबलिंग हो जाएगी, तो इसी डबलिंग से बचने के लिए यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो कह रही है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि हमें एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा चाहिए कि कितनी सारी पोस्ट्स वैकेंट है। नाउ आल्सो यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दैट इज कि 50% एंड 75% वैकेंसीज की बात हुई थी। अब इसका मतलब क्या था, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिंपली ये कहा कि पहले ये कंफर्म करो कि यहाँ पे अगर आप 50% फ्यूचर वैकेंसीज को आप रिजर्व कर रहे हो किन के लिए, RETs एंड सुपरन्यूमरेसी पोस्ट्स को एडजस्ट करने के लिए, देन यहाँ पे कितने सारे पोस्ट्स बचेंगे, प्रॉपर डेटा हमें चाहिए कितने सारे पोस्ट बचेंगे फर्स्ट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए, एंड इस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में। एंड दूसरा सिनेरियो ये था कि अगर 75% फ्यूचर वैकेंसीज को आप रिजर्व करना चाहते हो देन इसमें कितना टाइम लगेगा, एंड यहाँ पे इसके बाद कितने पोस्ट्स बचेंगे फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट के लिए। नाउ इसके बाद देन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जो भी हमारे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, अब इनको यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 30 मई डेट है, कहा कि यहाँ पे 2 जून तक हमें प्रॉपर डेटा चाहे कि आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे यहाँ पे RETs हैं एंड इनमें रेगुलराइज्ड कितने हैं, अनरेगुलराइज्ड कितने हैं, एंड आल्सो आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे यहाँ पे फ्रेश जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स वैकेंट है। दैन इसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट्स के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने ये जो डेटा है ये सबमिट किया कहाँ पे, अपने पर्टिकुलर डिवीजन के डायरेक्टरेट्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर ये नोटिस आया। अब इस नोटिस में द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द Chief Education Officers has been consolidated and examined at the directorate level। अब इनको एग्जामिन करके कंसोलिडेट करके जो भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स ने जो डेटा भेजा उसको कंसोलिडेट करके यहाँ पे उसको एग्जामिन करने के बाद यहाँ पे ये डेटा हमारे पास है कि अब 5376 टोटल जनरल लाइन टीचर की वैकेंसीज यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है, यानी इतनी सारी वैकेंसीज जनरल लाइन टीचर्स की यहाँ पे वैकेंट है। अब यहाँ पे देखते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या रिस्पॉन्ड आएगा। बट यहाँ पे अब ये जो पोस्ट्स है एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एक मैसिव टीचर रिक्रूटमेंट ड्राइव डेफिनेटली होगी। अब यहाँ पे जो जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स है ये डेफिनेटली आउट होंगे। अब क्या एक्सपेक्टेड है कि 2026 के एंडिंग में और यहाँ पे ब्राइट चांसेस बन रहा है कि 2027 में ये जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स यहाँ पे आउट हो सकते हैं। बट अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे क्रूशल एस्पेक्ट जो है दैट इज जिस पे आपको अभी से काम करना है, दैट इज एलिजिबिलिटी। नाउ अब यहाँ पे इन टीचर पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या कहता है, एंड अभी जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो टेट पिटीशन फाइल की है क्या उसका कोई रिलेशन है, एंड क्या यहाँ पे इन पोस्ट से पहले यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की जो टेट है, टेट एग्जाम क्या जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे कंडक्ट करेगी, क्या यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर CTET सर्टिफिकेट को कंसिडर करेगी, एंड यहाँ पे अब जो क्वालिफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन पे आपको काम करना है। तो अगर आपको इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहे जहाँ पे हम ये सारे सिनेरियोज अच्छे से डिस्कस करें देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम देन एलिजिबिलिटी पे एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम सारे पॉसिबिलिटी सारे चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अब ये थी अपडेट, एंड विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट, एंड जो ही कोई और अपडेट आएगी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दैट्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो अब विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।